आत्मनिर्भर भारत संकल्प अभियान को लेकर बीजेपी मुख्यालय पंचकमल में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। प्रेस वार्ता को संबोधन में सांसद कार्तिकेय शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के वोकल फॉर लोकल का आह्वान स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देने में काफी कारगर है। इससे हमारे कुटीर एवं लघु उद्योगों को अच्छी गति मिली। उन्होंने कहा कि संस्कृति और प्रथा से जुड़कर हमें आगे बढ़ना है। विकसित भारत का मार्ग हमारी संस्कृति और प्रथाओं से होकर निकलता है। कार्तिकेय शर्मा ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत संकल्प अभियान का बड़ा ही सकारात्मक प्रभाव त्योहारों में देखने को मिलेगा। उन्होंने कहा कि सैन्य रक्षा उपकरण के मामले में भारत तेजी से आत्मनिर्भर बन रहा है। तेजस फाइटर प्लेन 5th जनरेशन एयर डिफेंस प्रणाली अब हमारे ही देश में तैयार हो रही है। कम कर दी गई करके 18% की गई है। 10% की वहाँ बचत की गई है। उसके अतिरिक्त जो और ब्रैकेट आ रहे थे 18% के अंदर, उनको भी 12 और 5% के ब्रैकेट में लाया गया है। तो आप ये बात समझिए कि अगर कोई मैन्युफैक्चरर अपनी चीज़ दाम बढ़ाता है तो वो उनका अपना विवेक है, लेकिन सरकार का काम है कि लोगों को उसका फ़ायदा मिल सके और उनको दिक्कत समस्या ना आए। और उसको देखते हुए खासकर त्यौहार के माहौल पर ये दरें कम की गई हैं, जिसका सीधे तौर पर हर एक आदमी को कहीं ना कहीं फ़ायदा मिल रहा है। मैं कह रहा हूँ, एक ब्रश से लेकर, टूथब्रश से लेकर गाड़ी तक हर चीज़ के ऊपर जीएसटी घटाई गई है। तो अगर कोई मैन्युफैक्चरर अपनी कॉस्ट बढ़ाता है तो उसका उनको नुकसान भी होता है, क्योंकि अगर वो बढ़ाता है तो दूसरा सस्ता बेच रहा है, तो लोगों के पास चॉइस है, वो सस्ता सामान भी खरीद सकते हैं। लेकिन जीएसटी दर सब जगह एक ही ब्रैकेट के अंदर इम्प्लीमेंट होती है। ये बात तो तय है कि हरियाणा की जनता का माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ विशेष प्यार है और माननीय प्रधानमंत्री जी का भी हरियाणा के साथ विशेष प्यार है। और ये बात तो मैं सिर्फ यही कह सकता हूँ कि 11 साल जब पूरे होने जा रहे हैं सरकार के यहाँ पर, तो ये एक बड़ा पर्व है और जो भी बातें हैं वो आधिकारिक तौर पे आपके सामने रखी जाएंगी। लेकिन आज की प्रेस वार्ता का मुख्य उद्देश्य आत्मनिर्भरता है और मैं उसी पे बात करना चाहता हूँ। हर लेवल पे व्यापक तौर पर इस परियोजना को लागू किया जा रहा है। उसमें खरीदारों के लिए जैसे जानकारी प्राप्त उनको मुहैया कराई जा रही है और इस कैंपेन को चलाया जा रहा है। उसके साथ साथ जो भी ज़रूरत की चीज़ें हैं हमारे एमएसएमई सेक्टर के लिए, हमारे छोटे निर्माताओं के लिए या बड़े निर्माताओं के लिए, उन सब के लिए भी ऐसी कई प्रावधान बनाए गए हैं जिसका उनको सीधे तौर पे फ़ायदा मिलेगा। देखिए, सीधी सी बात है, अगर भारतीय कंपनियों को प्राथमिकता मिलेगी तो उनको फ़ायदा मिलेगा। और हम भारतीय कंपनियों को फ़ायदा क्यों ना पहुँचाएँ। वो हाँ, हमारे लोग काम करते हैं, उसका मुनाफा भी हमारे लोगों के पास जाएगा। और अधिकांश तौर पर ये एक हमारी संस्कृति और प्रथा का भी हिस्सा है। कहीं ना कहीं हमारे को अपनी संस्कृति और प्रथा से जुड़ के आगे बढ़ना है और ये जो विकसित भारत का मंत्र है ये इसी रास्ते से जाता है। मध्य प्रदेश और राजस्थान, इन दोनों राज्यों में जहरीले कफ सिरप की वजह से 19 मासूमों की मौत हो चुकी है। पहले तो राज्य की सरकार